नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक बना है वो है हाउ टू कैलकुलेट वाटर क्वांटिटी इन अ वन सीमेंट बैग। मतलब एक सीमेंट बैग के लिए हमें कितना पानी चाहिए उसको मिक्स करने के लिए, मिक्सचर उसका अच्छी तरीके से प्रॉपर मिक्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले फ्रेंड जो हमें चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है कि हमारे पास मिक्स रेशियो और वाटर सीमेंट रेशियो क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास मिक्स है M7.5 की रेशियो क्या होती है 1:4:8। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होती है 0.60। अगला है मिक्स M10 की रेशियो क्या होती है 1:3:6। अगला है उसकी वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगी 0.60। अगला है M15 की रेशियो क्या होगी 1:2:4। वाटर सीमेंट रेशियो उसकी क्या होगी 0.60। M20 की 1:3 0.55 वाटर सीमेंट रेशियो। M25 की इसी तरीके से 1:1:2 0.50 उसकी वाटर सीमेंट रेशियो होगी। अब ये तो हमें फ्रेंड सभी को पता ही होता है कि 1 जो है वो सीमेंट, जो 4 आ गया वो सैंड और जो 8 आ गया वो एग्रीगेट। सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट इस तरीके से ये होते हैं। अब है फ्रेंड्स आगे कि 4M20 ग्रेड ऑफ अ कंक्रीट अगर हमें निकालना है, हमें पता है कि सीमेंट 1 होता है, सैंड उसमें 1.5 होती है और एग्रीगेट उसमें 3 होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अ वाटर, ये अब एक फार्मूला, आप इसे एक तरीके से इसे फार्मूला ही मान सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वाटर सीमेंट रेशियो इंटू वेट ऑफ अ वन बैग सीमेंट इंटू नंबर ऑफ बैग्स। मतलब ये जो वाटर सीमेंट रेशियो दी हुई है ये फ्रेंड्स हमें IS कोड से मिल जाती है। आप IS कोड से भी इसे देख सकते हैं, ये वैल्यूज इतनी ही आएंगी। दूसरी हमारे पास आती है वेट ऑफ अ वन बैग सीमेंट। वेट ऑफ अ वन बैग सीमेंट हमें पता है फ्रेंड्स, वेट ऑफ वन सीमेंट बैग कितना होता है 50 kg के करीब होता है, या फिर हम कहें 50 kg ही होता है। अब नंबर ऑफ बैग्स किस तरीके से निकालने हैं तो ये हम फ्रेंड्स अब आपको आगे बताएंगे कि नंबर ऑफ बैग्स आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने क्या किया यहाँ पे कि जैसा कि हमें पता है कि रेशियो कितनी थी हमारे पास M20 कंक्रीट की, वो आई थी वाटर सीमेंट रेशियो 0.55। तो वो यहाँ पे हमने पुट कर दी 0.55। हमें पता है 1 सीमेंट बैग की जो है वेट कितना होता है 50 kg, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमने जो निकाला हुआ है बैग्स, तो वो हमारे पास यहाँ पे आए 8 बैग्स निकाले हुए हैं। तो वो हमारे पास फ्रेंड्स आ गए, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 220 लीटर्स हमारे पास पानी आ गया। तो इसको जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है हमारे पास 220 लीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर हमें 1M20 की जो हमारे पास ग्रेड का कंक्रीट है उसका मिक्स करना है 8 बैग्स को। अब इसी तरीके से हमने 1 बैग के लिए निकालना है, तो 1 बैग इज इक्वल टू 220/8 कर देना है। तो उसका हमारे पास आया 27.5 लीटर, मतलब 27.5 लीटर पानी हमें चाहिए एक बैग के मिक्स को तैयार करने के लिए। अब फ्रेंड्स हमने निकालना है ये 8 कहाँ से आया, ये 8 किस तरीके से आया, तो वो आप देख सकते हैं। M20 इज इक्वल टू, जैसा कि हमें पता है M20 की रेशियो क्या होती है 1:1.5:3। तो इसको हमने सारे को प्लस किया तो हमारे पास 5.5 आ गया। अब 1/5.5 किया, मल्टीप्लाई कर दिया 1.54 जो कि ड्राई वॉल्यूम है। आप यहाँ पे 1.57 भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कौन सी वैल्यू लेते हैं। 1/5.5 इंटू 1.54, 1.54 आया हमारे पास ड्राई वॉल्यूम। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया 0.28 इंटू 1440 किलोग्राम मीटर दी क्यूब हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इसको 1440 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 403.2। 403.2 जो है इसको हमने अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ले लेना है 400 के। तो 400 के इक्वल जब हमने इसे लिया तब हमने क्या किया कि 400/50 कर दिया। अब हमने क्या है फ्रेंड्स, ये तो हमारे पास आया टोटल वेट 400 किलोग्राम। तो हमने जो है एक सीमेंट बैग के लिए निकालना है, तो एक सीमेंट बैग कितने का होता है 50 kg का, जहाँ पे लिखा भी हुआ है 1 सीमेंट बैग्स वेट। तो ये एक सीमेंट बैग का वेट है 50 kg। तो ये इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया 8। तो यहाँ से जो है वो क्या आ गई फ्रेंड्स, हमारे पास बैग्स की वैल्यू आ गई कि कितने हमारे पास बैग हैं। 8 बैग्स हैं हमारे पास, 8 बैग्स ऑफ सीमेंट है हमारे पास। तो ये हमने इस तरीके से यहाँ से निकाल ली और फिर इसमें ही हमने जो है वो सारी वैल्यू पुट कर दी। वाटर सीमेंट रेशियो जो कि हमने IS कोड से ली हुई थी 0.60 वो पुट की यहाँ पे। तो M20 के लिए कितनी थी 0.55, वो यहाँ पे पुट कर दी। वेट ऑफ 1 सीमेंट बैग हमें जनरली पता ही होता है वो 50 kg आ गया। बैग्स हमने यहाँ से निकाल ही लिए तो हमारे पास 8 आ गए। तो इस तरीके से 220 लीटर हमारे पास पानी आ गया। 220 लीटर पानी हमारे पास इसे लगेगा अगर 8 बैग्स के बनाएंगे तो। अब हमने एक बैग के लिए बनाना है तो हमारे पास कितना आएगा 220/8 आ जाएगा, 27.5 लीटर हमारे पास पानी आ गया। तो इस तरीके से हमें एक बैग के लिए अगर मिक्सचर तैयार करना है तो उसमें हमें जो है 27.5 लीटर ऑफ वाटर लेकर चलना है, इतना हमें पानी लग जाएगा। इसे आप 28 लीटर्स के करीब ही ले सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड एक सिविल इंजीनियरिंग की प्रैक्टिकल नॉलेज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबाइएगा। हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम से, जाइए फ्रेंड जरूर फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम, जय हिंद।